हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त श्रीमती रत्नावती जी का आप लोग चरित्र सुनेंगे। कितना उज्जवल और कितना दिव्य चरित्र है ये। वास्तव में देश की कितनी महान भक्ता हैं, इनका सुन के आपके आंसू रुकेंगे नहीं और आपका शरीर गदगद हो जाएगा इनकी भक्ति देखकर। कि पृथ्वीराज नृप कुलवधू भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भावे, महामोक्षो मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे, मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वज धारी, पति पर लोभ ना कियो टेक अपनी नहीं टारी, भलपन छवे सवे विशेष ही आमेर सदन सुन खाजिती, पृथ्वीराज नृप कुलवधू भक्त भूप रत्नावती। अर्थात जयपुर के जो निकट आमेर नगर है में निवास करने वाली सुनखाजीत की पुत्री रत्नावती में सब प्रकार की भलाइयाँ विशेष रूप से विद्यमान थी। आप महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की वधू थी तथा भक्तों में श्रेष्ठ थी। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बड़ा प्रेम, भक्तों की भीड़ आपको अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महामहोत्सव को करके प्रसन्न होती थी। आजकल कहीं कोई भक्त आ जाए तो लोगों को लगता है ये साधु कहाँ से ऐसे डोलते रहते हैं, इनको लगता है कहीं खाने पीने नहीं मिलता है इसलिए ऐसे ये लोग घर में कुछ रहा नहीं तो डोलते घूमते हैं। लेकिन भक्तों की महिमा भक्त ही समझ सकता है। वो रत्नावती जानती थी, बड़ी प्रसन्न होती थी और महोत्सव मनाती थी अगर कोई संत मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए। नित्य नंदलाल जी को लाल लड़ाती थी। भगवान श्री चरण कमलों के चिंतन ध्यान में मग्न रहकर आपने भगवत भक्ति की पताका लहराई। भक्ति के आचरण में बाधा करने वाले पति पर लोभ ना करके उनसे अपने मन को हटा लिया और संत भगवंत का भक्ति रूप अपना प्रण नहीं छोड़ा। ऐसी महान भक्ता थी रत्नावली। तो इन रत्नावली का जो चरित्र सुनते हैं वास्तव में उनके जीवन में इतना आनंद की अनुभूति होगी और भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहती थी। आमेर के राजा मान सिंह जी, उनके छोटे भाई माधव जी, उनकी रानी रत्नावती जी थी। अब उन्हीं के चरित्र का वर्णन किया जाता है। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी, वह भगवत भक्त थी। उनकी जो दासी थी वो बहुत भगवान की भक्त थी। लंबी लंबी सांसें लेकर बार बार भगवान का स्मरण करती रहती थी। वो दासी उसका चिंतन कर रही थी भगवान का। प्रेम युक्त भगवान का नाम सुनते सुनते रानी श्री रत्नावती के हृदय में भी हृदय प्रेम का उदय हो गया। उनके अंदर भी भगवान के प्रेम का उदय हुआ। वह दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी वृंदावन चंद कहकर आंखों में आंसू भर लेती थी। इस प्रकार प्रेम में व्याकुल होकर उच्चारण किए गए भगवान नामों को सुनकर रानी भी प्रेमाकुल हो गई और उनके मन में आया कि मैं इस प्रकार से भगवान नामों को सुनती रहूं। दासी की प्रेममयी अवस्था रानी के लिए बिल्कुल नई थी। रानी ने पहचान लिया कि इस दासी के हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम है। कौन जान पाएगा भगवान की भक्ति का? जो भगवान का भक्त होगा वही दूसरे के हृदय में भगवान की भक्ति को पहचान सकता है। वो रत्नावती ने पहचान लिया। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंच जाता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष बहल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली और शरीर भी सुधि नहीं रही। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वैसी ही दशा हो गई। भक्त को देखकर दूसरे भक्त की भी यही दशा हो जाती है। कुछ देर बाद चित्त होकर
दासी ने उत्तर दिया, महारानी जी, आप इस बात को मत पूछिए, दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है, अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन नहीं कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय में ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ाकर उसे आदरपूर्वक आसन देकर बिठाया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। उस रानी ने, देखी, ये है भगवान की प्रेमी, जो भगवान के जो प्रेमी होते हैं वो छोटा मोटा का विचार नहीं रखते कि मेरी सेविका है क्या, वो देख लेते हैं कि हाँ इसके अंदर कितना भक्ति है। उस रानी ने वैसा ही किया। रानी रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती थी। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र होती। उन भगवान का दर्शन कैसे होता, ऐसा पूछते पूछते रानी के नेत्र कमल आंसुओं से भर जाते। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन मुझे कराइए, कैसे मुझे दर्शन होंगे। इस तरह से उसको वेदना होने लगी रानी को। तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। रानी बोली, मेरे को दर्शन कराओ। वे मेरे हृदय में आकर बैठ जाएं, परंतु प्रकट होकर दर्शन क्यों नहीं मुझे दे रहे। हृदय में तो बैठ गए लेकिन प्रकट में दर्शन नहीं दे रहे। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके लिए राजा लोग राज सुख छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं, फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी को दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो, विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य कृपा करेंगे। दासी ने भगवत दर्शन के जो उपाय बताए, रानी ने उन्हें स्वीकार कर लिया और जैसा रानी ने बताया, दासी ने बताया, अर्थात उनकी गुरु, अब तो गुरु बन गई है, तो जैसा बताया वैसा ही रानी ने मान लिया। रानी रत्नावती ने दासी के उपदेश अनुसार इंद्र नीलमणि की एक मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। दासी का जैसा भाव और स्वभाव था उसे ही रानी ने अपने हृदय में धारण कर लिया और दासी के साथ साथ प्रेम पथ पर चलने लगी। विविध प्रकार के भोग राग अर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती थी। रत्नावली अष्टयाम भगवान की सेवा, 8 याम भगवान की सेवा करती थी। अभी लोगों को तो ये भी नहीं मालूम, किसी से पूछो अष्टयाम क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे। अष्टपहर भगवान के कौन कौन से हैं नहीं बता पाएंगे। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उन्हें सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषण से सुंदर श्रृंगार करती और जिस शोभा सागर का छोर नहीं है उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। अब रानी तन मन और प्राणों का पोषण भगवान की रूप माधुरी से करती। कोई करोड़ों युग यज्ञ आदि साधन करे और संसार सागर से पार भले ही चला जाए, परंतु भगवान का विशुद्ध प्रेम उन साधनों से नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि प्रेम पथ पर पहुंचना बहुत कठिन है। ये जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है, ये सहज में प्राप्त नहीं हो सकता है। ये तो संत की कृपा और भगवंत की कृपा दोनों से ही ऐसा हो सकता है। रानी रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी, फिर भी दासी से नित्य पूछती रहती थी, भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। एक बार रानी ने दासी से कहा, दर्शनों की अभिलाषा से मुझे जो व्यथा है उसे आपको छोड़कर और किसको सुनाऊं। यह सुनकर दासी ने कहा, आप पहले महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बिठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक यहाँ लिवा लावें। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहरावें और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान
उनके सामने परोस कर उन्हें भोजन करावें। उस समय आप खिड़की पर पड़े चिक के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें, तब वहाँ आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये कौन बताई? उनकी जो गुरु दासी, जो दासी थी पहले गुरु हो गई, उसने इस तरह से महारानी रत्नावती को ये बताया कि ऐसा करोगे तब हो सकता है भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। रानी रत्नावली के महल के निकट संत निवास बन गया। वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजन आने जाने लगे। रानी उनकी सेवा करती, उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संत पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी, जो ब्रज रज के रस में रंगे थे। भगवान युगल किशोर के नित्य लीला विहार के पदों को बड़े प्रेम से गाते। पदों को गाते गाते उनके नेत्रों में अश्रुधार बहने लगती। ऐसे प्रेम संतों के स्वरूप को देखकर रानी का धैर्य टूट गया। रानी ने दासी कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर उनका दर्शन एवं उनके चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती। रानी ने कहा, आप यह मत कहो कि मेरे इस शरीर के अंग में कौन सा अंग रानी है। रानी की मोहर कहाँ लगी हुई है जिसके कारण ऐसी अटक रोक है कि मैं संत संग महान सुख को नहीं पा सकती हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता। आप विचार कर यह बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग ना करके दुख सहन या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना उचित है। इस तरह से दासी ने समझाया, लेकिन रानी काय को मानने वाली थी। उसको तो प्रेम का रंग चढ़ चुका था और उसने वही किया। रानी रत्नावती जी ने अपनी दासी गुरु से कहा, मैंने अपने मन में खूब सोच विचार देख लिया है। भगवान के रूप माधुरी का रस सब सुखों का सार तत्व है। अतः अब मैं लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार आस्वादन करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां गई जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों में लिपट कर प्रार्थना की। भगवान अपने हाथों से परोस कर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। लाख लाख प्रकार से कहने पर भी उसका वर्णन नहीं हो सकता और लाख प्रयत्न करने पर भी उसे मन से दूर नहीं किया जा सकता। आप लोग मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी और मुझे उसी में सुख होगा। संतों ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है। अतः उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे मन में अभिलाषा है वैसा ही करो, इससे कुछ भी हानि नहीं होगी। संतों की ऐसी आज्ञा पाकर रानी को बहुत खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब प्रसन्नता हुई तो क्या करने लगी, वो संतों का संग करना चालू कर दिया। रानी ने बड़े प्रेम के साथ रानी ने क्या किया है, भगवान की जब कथा सुनती थी, रानी रत्नावली सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। उस समय उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह चले। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। रानी का सागर के समान अपार अथाह प्रेम देखकर साधु लोग भी प्रेम सागर में गोते लगाने लगे। उनके हृदय द्रवित हो गए। रानी का विलक्षण प्रेम देखकर भी टकटकी लगाकर दर्शन कर रहे थे। भक्त दर्शन की उनकी अभिलाषा आज पूरी हो गई। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबूल खिलाया। पुनः भगवत चर्चा चलाई। संतों के श्रीमुख से भगवत चर्चा को सुन भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन रानी नेत्र सजल हो गए एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकल कर बैरागियों के बीच में आ गई। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर राजा के पास दिल्ली भिजवा दिया। अब क्या होता है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। राजा के पास ये सूचना पहुंच जाती है और राजा इसको सुन के बड़ा दुखी होता है। महारानी रत्नावती जी ने निसंग और निडर होकर कुल की मर्यादा के विपरीत नया मार्ग अपना लिया और वे लज्जा
को छोड़कर मुंडे बैरागियों की भीड़ में जाकर बैठ गईं। मंत्री के द्वारा लिखा गया उक्त आशय का पत्र लेकर दूत राजा के पास पहुंचा। उन्होंने पत्र दिया, सब समाचार कह सुनाया। पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग जैसी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी रत्नावती के सुपुत्र रसिक प्रेम सिंह जी वहाँ आए। उनके जो सुपुत्र हैं ये भी बहुत भक्त थे और रसिक थे, वो भी वहीं आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह से कहा, बैरागिनी के बेटा। यह सुनकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। मतलब एक टॉन्टिंग टाइप की राजा ने अपने बेटे से कहा कि बैरागिनी का बेटा बैरागी तो होगा। प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। उधर प्रेम सिंह के मन में भी बड़ा दुख हुआ कि आज पिताजी ने किस तरह से मेरे को बोला है, और समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या बात है। तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार का सुनाया। तब प्रेम सिंह ने मन में विचार किया, हो धन्य है, बैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर उन्होंने अपनी माता को पत्र लिखा, यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति को धारण किया है तो उसे कदापि मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। इस तरह से उसने पुत्र ने अपनी माँ को लिखा, चाहे सिर की बाजी लग जाना पड़े लेकिन आप भक्ति को मत छोड़िए, अपना प्रण मत छोड़िए। राजा ने भरी सभा में मुझे मूढ़ी बैरागिनी बेटा कहकर मेरा अपमान किया है, पर मैं इसमें अपना अपमान नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मूढ़ी बैरागिनी का बेटा ही रहूँ। अब जब सच्चे मार्ग की प्राप्ति हो गई तब हम और आप इसे ना भूलें, यही सबसे अच्छा है। तो इस तरह से रानी के बेटे ने अपनी माँ के पास ये पत्र भेजा। प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माता जी के समीप भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आए और उन्होंने भक्तन संग में रंगी रानी के हाथ में पत्र दिया। रानी ने उसे पढ़ा और उससे लिखे प्रसंग को पढ़ते ही उन्हें प्रेम का आवेश आ गया। इसमें सच्चा प्रेम था, अतः उन्होंने इत्र पुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी बैरागिन बन गई। जैसा बच्चे ने कहा वैसा ही रत्नावती ने किया, अपने बालों को मुड़वा दिया। इसके पहले ये संत को प्रसाद पवाकर तथा उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहलों में जाकर रहती थी, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आए और वहीं उनकी पूजा सेवा नित्य गान करने लगी। राजा का अन्न धन भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मूड़ मुड़ाकर सच्ची बैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के समीप में रहती हूँ। तुमने अच्छी तरह समझ बूझ कर अपने साथ मेरे हित की बात लिखी है। और अपने पुत्र से इस तरह से कहा कि आपने जो लिखा बेटा बहुत अच्छा और वही मैं कर रही हूँ। रानी रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र प्रेम सिंह जी को दिया। उन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेम आनंद में मग्न हो गया उनका लड़का। आज से भगवत दासों में मेरी गिनती हो जाएगी। उनका लड़का बोला कि भगवान के दासों में मेरी गिनती होने लगेगी। यह मानकर मन में ऐसा उल्लास हुआ कि बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मण और दीनों को बांटे। द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयाँ बधवाई। किसी ने राजा से जाकर आज कुंवर प्रेम सिंह के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा कौन सा नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने उनसे आकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हमारे सब दुख एवं शोक नष्ट हो गए हैं, अब हम सचमुच बैरागिनी के बेटा बन गए हैं। हम इस योग्य नहीं थे, केवल स्वांग किया, पर हमारी बात बन गई। माताजी ने बैरागिनी वेश धारण कर लिया। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ।
क्रोधवश उन्होंने बैर भाव से प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब अब देखिए बाप बेटा का युद्ध होने जा रहा। जब कुंवर प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने के लिए, उन्होंने भी पीछे नहीं हटा, वो भी लड़ने के लिए जब तैयार हो गए। जब इस तरह से दोनों में बाप बेटा में लड़ाई का देखकर पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देख हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभ चिंतकों ने उधर प्रेम सिंह जी को भी यही कहकर समझा। उन्होंने कहा, अलौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं, यह एक जन्म भगवान की भक्ति के काम आवे, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग उनके पैरों में पड़ गए और यह मांगा कि आप शांत हो जाएं। तब प्रेम सिंह जी ने कहा, जिसमें आप प्रसन्न हो हमने वही दिया। लोगों ने कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए, राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप जो चाहें करें, खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने मान लिया। सज्जन मान लेते हैं, राजा नहीं माना। नौबत बंद हो गई कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी फिर वापस दिल्ली चले गए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृतांत कह सुनाया। तब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई और जब बहुत चिंता हुई तो बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए। राजा ने राजमहलों में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरी नाक कट गई है, अब कैसे क्या होगा? वह जुड़ नहीं सकती है, परंतु उसमें से कोई लगातार खून बह रहा है, उसको किसी प्रकार रोकिए। वैराग्नि बनी रानी जब तक जीवित है तब तक संसार में मेरी निंदा की धारा बहती रहेगी। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हल्का कलंक भी ना लगे, मतलब किसी तरह का कलंक भी ना लगे हत्या का, और ऐसा हो जाए। जब राजा ने कहा तो किसी बुद्धिमान मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय कहा, अपने यहाँ पिंजड़े में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। यह रानी को जब मार डालेगा तब फिर से पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार कर दिया जाए कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको बहुत अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर रानी ने कहा, देखो सिंहजू आपकी ओर आ रहे हैं। वाह क्या बात है। जब इस तरह से लोगों ने कहा तो जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी हुई महारानी सेवा कर रही थी। उनके नेत्रों में अनुराग की वर्षा हो रही थी। सिंहजू का शुभागमन सुनकर रानी ने थोड़ी दृष्टि घुमाकर इधर देखा कि रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य है, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर में मुझे दर्शन देने के लिए श्री नृसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नृसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और सवार उसी नृसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाकर सवार तिलक आदि लगाया, आरती उतारी। उसके बाद संप्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नृसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके नृसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खम्भ फाड़ कर बाहर निकले हों। तत्काल उन्होंने हिरण्यकशिपु के समान विमुखों के जितने विमुख आए थे राजा के सैनिक, उन सबको नृसिंह भगवान ने मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वह वहाँ से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ गया है। राजा ने जब सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई और भाव विभोर हो गया। अतः भूमि पर पड़कर उसने साष्टांग प्रणाम किया रानी को। इन्हें प्रणाम करते देख दासी ने मन में दया आ गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो राजा महाराजा
प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर। बोले नहीं, भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं जो हमारे ठाकुर जी हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा आप थोड़ी राजा की ओर घूम कर देखें। रानी ने कहा ये आंखें एक ओर लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं लग सकती हैं, ये है भगवत भक्ति। अब राजा की ओर वो आंखें नहीं जा सकती। राजा ने कहा यह संपूर्ण राज और धन आपका है और आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया, अतः उसने कहा राज्य सुख को अब भोगें हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी, अब यही हमको प्रिय लगते। हमारे सब कुछ अब लाल जी हैं, अब मुझे कुछ भी धन दौलत संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। एक बार राजा मान सिंह जी और माधव सिंह दोनों भाई कई नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। देववश नाव डूबने लगी। बड़े भाई मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह से कहा अब बचने का कोई उपाय नहीं है। माधव सिंह ने कहा अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्तन है, ऐसे समय उसी का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी रत्नावती का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में और बड़ी प्रसन्नता हुई। मान सिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि भक्त रानी का दर्शन करना चाहिए। तदनुसार भाई सहित मान सिंह ने आकर रानी का एवं उनके ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की। टीकाकार प्रियदास इस तरह से लिखते हैं, तो ये कथा सुनना चाहिए। ये बहुत सुंदर और पवित्र कथा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो महारानी भक्तन श्रीमती रत्नावती जी की जय। हरे कृष्ण।